हेलो दोस्तों, आईटीआई इलेक्ट्रीशियन में आपका स्वागत है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं यूपीपीसीएल टीजी 2 के महत्वपूर्ण सवालों के बारे में। हमारा पहला सवाल है, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम अनुसार अंगूठा क्या दर्शाता है। पूछा गया फ्रेंड्स कि फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम अनुसार अंगूठा क्या दर्शाता है। ये चार ऑप्शन दिए गए हैं फ्रेंड्स, और आपको राइट आंसर बताना है। पहला ऑप्शन दिया है चुंबकीय फ्लक्स की दिशा, धारा प्रवाह की दिशा, क्षेत्र की दिशा या चालक की दिशा। तो यहाँ पर जो राइट आंसर आएगा, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम अनुसार जो अंगूठा है फ्रेंड्स, वह चालक की दिशा को दर्शाता है। राइट आंसर आएगा चालक की दिशा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, य- यदि दो चुंबकीय ध्रुवों के मध्य की दूरी d हो। पूछा गया है कि यदि दो चुंबकीय ध्रुवों के मध्य की दूरी d हो तो उनके मध्य का बल होगा। ये चार ऑप्शन दिए गए हैं और आपको बताना है d के प्रत्यक्ष समानुपाती होगा, d के प्रत्यक्ष विलोमानुपाती होगा, डी स्क्वायर के व्युत्क्रमीय समानुपाती होगा या उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर जो राइट आंसर आएगा वह डी स्क्वायर के व्युत्क्रमीय समानुपाती होगा। राइट आंसर आएगा तीसरे नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। ये चार ऑप्शन दिए गए हैं और आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। पहला ऑप्शन है मैग्नेटिक फ्लक्स की इकाई वेबर है। पूछा गया है कि मैग्नेटिक फ्लक्स की इकाई वेबर है, सही है ये। दूसरा ऑप्शन है एक प्रकार के ध्रुव एक दूसरे को आकर्षण करते हैं, ये गलत है। उपरोक्त दोनों इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर राइट आंसर आएगा कि मैग्नेटिक फ्लक्स की इकाई क्या है, वेबर है। राइट आंसर आएगा मैग्नेटिक फ्लक्स की इकाई वेबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वस्तु के पारगम्यता का अर्थ क्या है। पूछा गया है और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि एक वस्तु के पारगम्यता का अर्थ क्या है। वस्तु की दृढ़ता, धारा चुंबक की दृढ़ता, चुंबकीय वस्तु के कांतीय बल रेखाओं का चालकता या उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर राइट आंसर आएगा कि पारगम्यता का जो अर्थ है वह चुंबकीय वस्तु के कांतीय बल रेखाओं की चालकता होती है। राइट आंसर आएगा चुंबकीय वस्तु के कांतीय बल रेखाओं तक चालकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दंड चुंबक के चारों ओर बल रेखा के प्रवाह की दिशा होती है। पूछा गया है कि एक दंड चुंबक है, ठीक है। चुंबक में हमेशा दो ध्रुव होते हैं फ्रेंड्स, एक एन और एस, ठीक है। चुंबक के हम 1000 टुकड़े भी कर दे तब भी इसमें दो ध्रुव बनते हैं, एक एन और एस। याद रखना कि चुंबक के हम 1000 टुकड़े भी कर दे तब भी उसमें हमेशा दो ध्रुव बनते हैं। तो यहाँ पर पूछा गया है कि एक दंड चुंबक के चारों ओर बल रेखाओं प्रवाह की दिशा कैसे होती है, ठीक है। ये चार ऑप्शन दिए गए हैं और आपको राइट आंसर बताना है। उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव तक, दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव तक, उपरोक्त दोनों इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर आएगा उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव तक। दोस्तों, हम चुंबक को अगर स्वतंत्रता पूर्वक लटका देते हैं तो ये हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में ही ठहरता है। राइट आंसर आएगा यहाँ पर उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिष्ठिम्ब का मात्रक क्या है। पूछा गया है और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रतिष्ठिम्ब का मात्रक क्या है। ये चार ऑप्शन है। पहला है एम्पियर, दूसरा है एम्पियर टन प्रति वेबर, वेबर प्रति सेंटीमीटर या उपरोक्त सभी। तो दोस्तों, प्रतिष्ठिम्ब का जो मात्रक है वो क्या है, एम्पियर टन प्रति वेबर है। राइट आंसर आएगा एम्पियर टन प्रति वेबर किसका मात्रक है, तो यह प्रतिष्ठिम्ब का मात्रक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो चुंबकीय ध्रुवों के बीच कार्यरत बल होता है। पूछा गया है कि दो चुंबक ध्रुवों के बीच का जो कार्यरत बल होता है वह क्या होता है। दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, दूरी के वर्ग के समानुपाती, उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर आएगा कि दो चुंबकीय ध्रुवों के बीच जो कार्यरत बल होता है वह दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। राइट आंसर आएगा दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, चुंबकीय सामग्री में हिस्टैरिसीस क्षति निम्न पर निर्भर करती है। जो चुंबकीय सामग्री में जो हिस्टैरिसीस क्षति होती है वह किस पर निर्भर करती है। पहला ऑप्शन दिया है हिस्टैरिसीस पास का क्षेत्र, दूसरा ऑप्शन है क्षेत्र की उत्क्रमण की आवृत्ति, तीसरा है चुंबकीय सामग्री का आयतन या उपरोक्त सभी। तो दोस्तों देखो, पूछा गया है कि चुंबकीय सामग्री में हिस्टैरिसीस क्षति किस पर निर्भर करती है। तो इसका जो राइट आंसर उपरोक्त सभी पर निर्भर करती है, क्योंकि हिस्टैरिसीस पास का क्षेत्र पर भी निर्भर करती है, क्षेत्र की उत्क्रमण आवृत्ति पर भी निर्भर करती है, चुंबकीय सामग्री का जो आयतन है उस पर भी निर्भर करती है। तो यहाँ पर ये चारों ऑप्शन ही राइट होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थिर विद्युतीय फ्लक्स के गुरुत्व की इकाई क्या है। पूछा गया है, याद रखना फ्रेंड्स, स्थिर विद्युतीय फ्लक्स के गुरुत्व की इकाई क्या है। फेरेड प्रति मीटर, वेबर प्रति वर्ग मीटर, कूलाम वर्ग मीटर या उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर जो राइट आंसर आएगा कि स्थिर विद्युतीय फ्लक्स के गुरुत्व की जो इकाई क्या है, तो गुरुत्व की इकाई है वेबर प्रति वर्ग मीटर है। राइट आंसर आएगा वेबर प्रति वर्ग मीटर है। यहाँ पर जो राइट आंसर आएगा सेकंड नंबर का वेबर प्रति वर्ग मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, नियम जो प्रेरित ईएमएफ और धारा सदैव। पूछा गया है कि ऐसा कौन सा नियम है जो प्रेरित ईएमएफ, ईएमएफ का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। यहाँ पर जो ईएमएफ का फुल फॉर्म होता है फ्रेंड्स इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो नियम जो प्रेरित ईएमएफ तथा धारा सदैव उन्हें उन्हें उत्पन्न करने वाले कारण का विरोध करती है, ये पूछा गया है और ये चार ऑप्शन दिए गए हैं। मतलब यह है कि विद्युत धारा जो ईएमएफ द्वारा उत्पन्न हो रही है उसी धारा का विरोध करता है। कौन सा नियम कहलाता है, लेंज का नियम, कूलाम का नियम, न्यूटन का नियम या फैराडे का नियम। तो यहाँ पर राइट आंसर आएगा उत्पन्न होने वाली विद्युत धारा का स्वयं विरोध करने वाला का जो गुण है
वह लेंज का नियम कहलाता है। राइट आंसर आएगा लेंज का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, निम्न में से फ्लक्स की इकाई नहीं है। पूछा गया है कि ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं और आपको बताना है कि निम्न में से फ्लक्स की इकाई नहीं है। वेबर, टेस्ला, मैक्सवेल या उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर राइट आंसर आएगा फ्रेंड्स कि फ्लक्स की इकाई नहीं है। तो जो टेस्ला है फ्रेंड्स वह फ्लक्स की इकाई नहीं है। वेबर और मैक्सवेल ये फ्लक्स की इकाई है, लेकिन जो टेस्ला है वह फ्लक्स की इकाई नहीं है। तो राइट आंसर आएगा टेस्ला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामग्री का वह गुण जो इसमें पैदा हुए चुंबकीय फ्लक्स का विरोध करता है क्या कहलाता है? सामग्री का वह गुण इसमें पैदा हुए चुंबकीय फ्लक्स का विरोध करता है क्या कहलाता है? प्रतिष्ठम्भ, ईएमएफ, विद्युतशीलता या उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर राइट आंसर का प्रतिष्ठम्भ कहलाता है। राइट आंसर का प्रतिष्ठम्भ। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, लेंज के नियम अनुसार लेंज के निम्नलिखित के संरक्षण का परिणाम है। पूछा गया है कि लेंज के निम्नलिखित संरक्षण का परिणाम है आवेश का, प्रेरित धारा का, प्रेरित ईएमएफ का, उपरोक्त सभी का। तो यहाँ पर जो लेंज का जो नियम फ्रेंड्स वह किसके संरक्षण का परिणाम है? तो वह प्रेरित ईएमएफ का। दोस्तों ईएमएफ का फुल फॉर्म वही बताया था, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो यह प्रेरित ईएमएफ का संरक्षण का परिणाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम क्या लागू होता है? पूछा गया है कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम लागू होता है जनरेटर में होता है, मोटर में होता है, ट्रांसफार्मर में होता है या उपरोक्त सभी में। तो यहाँ पर दोस्तों फ्लेमिंग के जो बाएं हाथ का जो नियम है फ्रेंड्स वह मोटर में लागू होता है। राइट आंसर होगा मोटर में। लेकिन दोस्तों अगर फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम की बात की जाती तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही होता? अगर दाएं हाथ की बात की जाती तो यह जनरेटर के लिए लागू होता है, लेकिन यहाँ पर पूछा गया है कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम लागू होता है तो यह मोटर में लागू होता है। राइट आंसर आएगा मोटर। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, परिपथ में पट्टित लोहे सदैव के लिए प्रयुक्त होता है। पूछा गया है कि परिपथ में जो पट्टित लोहा होता है वह सदा के लिए प्रयुक्त होता है। एडी धारा क्षति को कम करने के लिए होता है, परिपथ पारगम्यता कम करने के लिए होता है, संयोजन सुलभ बनाने के लिए, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर राइट आंसर आएगा कि परिपथ में पट्टित लोहा सदैव एडी धारा क्षति को कम करने के लिए बनाया जाता है। दोस्तों हम जो पट्टित लोहे का उपयोग करते हैं, ठीक है, इसे इसे इसलिए करते हैं ताकि जो एडी धारा जो होती है, एडी धारा क्षति को कम करने के लिए ही प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताप विद्युत युग्म को के सिद्धांत पर आधारित है। ताप विद्युत युग्म किसके सिद्धांत पर आधारित है? सीबेक के प्रभाव पर, फेराडे के, लेंज के या गॉस के। तो यहाँ पर राइट आंसर आएगा फ्रेंड्स ताप विद्युत युग्म जो है वह सीबेक प्रभाव पर आधारित है। राइट आंसर आएगा सीबेक प्रभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, ससेप्टेंस का व्युत्क्रम क्या होता है? पूछा गया और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ससेप्टेंस का व्युत्क्रम क्या होता है? प्रतिरोध, चालकता, रिएक्टेंस या एडमिटेंस। दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर आएगा ससेप्टेंस का व्युत्क्रम होता है रिएक्टेंस। याद रखना फ्रेंड्स कि ससेप्टेंस का जो व्युत्क्रम होता है वह रिएक्टेंस कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईएमएफ का पूर्ण रूप क्या है? पूछा गया फ्रेंड्स कि ईएमएफ का पूर्ण रूप क्या है। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं और आपको राइट आंसर बताना है कि ईएमएफ का फुल फॉर्म क्या होता है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर आएगा इलेक्ट्रोमोटिव जो ईएमएफ है फ्रेंड्स, ईएमएफ का जो है फुल फॉर्म यहाँ से पूछा गया है तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। यहाँ पर दोस्तों ये चारों ऑप्शन गलत हैं। यहाँ पर जो आएगा वो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ईएमएफ का जो फुल फॉर्म होता है वह इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है, याद रखना फ्रेंड्स ईएमएफ का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, स्वप्रेरण की इकाई क्या है? पूछा गया है कि स्वप्रेरण की इकाई क्या होती है? ओम, टेस्ला, न्यूटन या हेनरी। तो दोस्तों याद रखना कि स्वप्रेरण की जो इकाई है वह हेनरी होती है। राइट आंसर आएगा हेनरी जो है वह स्वप्रेरण की इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, एक धारावाहक चालक सिर्फ बल आघूर्ण का अनुभव करता है उसे क्या कहते हैं? एक धारावाहक चालक सिर्फ बल आघूर्ण का अनुभव करता है उसे क्या कहते हैं? ये 4 ऑप्शन दिए गए और आपको बताना है। पहला ऑप्शन है समान चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, विपरीत चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर आएगा समान चुंबकीय क्षेत्रों में रखा जाता है।